10 साल की खिलाफत के बाद उमर दुनिया से चले गए। सिर्फ 3 दिन बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के नए खलीफा बने। आप एक बड़े सहाबी होने के साथ साथ उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से भी थे। आप 12 साल तक खलीफा रहे और अपने दौर में मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट किया, मस्जिदों को एक्सपैंड किया और इस्लामी निज़ाम को मजबूत बनाया। हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर खानदान बनु उमैया में पैदा हुए। उनके वालिद का कपड़ों का इंटरनेशनल बिजनेस था जो रोम और यमन तक फैला हुआ था। छोटी उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद सारा बिजनेस उनको मिल गया और वो जल्दी ही मक्का के सबसे सक्सेसफुल ताजरों में शामिल हो गए। इतनी दौलत के बावजूद हजरत उस्मान ने अय्याशी की जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि अपने बिजनेस को और बढ़ाया और अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर हुए। इसी दौरान उनकी दोस्ती हजरत अबू बकर से हुई, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और फिर हजरत उस्मान को भी इस्लाम की तरफ बुलाया। हजरत उस्मान का इस्लाम कबूल करना मक्का के लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि वो एक पावरफुल और अमीर शख्स थे। उन पर जुल्म भी किया गया, लेकिन वो इस्लाम पर साबित कदम रहे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया से निकाह किया। बाद में उनकी वफात के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान से कर दिया, जिसकी वजह से उनका लक़ब ज़ुन्नौलैन यानी 2 नूरों वाला पड़ा। जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया तो हजरत उस्मान ने अपनी बीवी के साथ हबशा हिजरत की, जहां जाकर उन्होंने दोबारा अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। बाद में वो मदीना हिजरत कर गए। मदीना में पानी की सख्त कमी थी। हजरत उस्मान ने बीरे रूमा नाम का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी सदाकत में से एक है जो आज तक याद की जाती है। ग़ज़वा बद्र में वो शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनकी बीवी बीमार थी, लेकिन बाकी तमाम जंगों जैसे उहुद और खंदक में उन्होंने हिस्सा लिया। सुलह हुदैबिया के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का भेजा। जब उनकी शहादत की अफवाह फैली तो मुसलमानों ने उनके बदले के लिए बैत की, लेकिन बाद में वो खैरियत से वापस आ गए। ग़ज़वा तबूक के वक्त जब मुसलमानों को मदद की ज़रूरत थी, हजरत उस्मान ने सबसे ज़्यादा माल डोनेट किया। 1000 ऊँट, 70 घोड़े और हज़ारों दीनार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इतनी खुशी का इजहार किया कि फरमाया, आज के बाद उस्मान जो करे उसे कोई नुकसान नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दौर में भी हजरत उस्मान ने खिलाफत को सपोर्ट किया। फिर हजरत उमर की शहादत के बाद वो खलीफा बने। उनके दौर में इस्लाम बहुत फैला, लेकिन साथ ही पहली बड़ी बगावत भी हुई। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। हजरत उस्मान की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि दौलत, पावर और सक्सेस के बावजूद इंसान अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर सकता है।